हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पैशन गार्डनिंग। अच्छा लग रहा है ना ये हरा भरा जेड देखकर। ये इतने सारे मेरे जेड के प्लांट काफ़ी हरे भरे हो गए हैं और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि इस पर एक वीडियो बनाऊं। आज मुझे मौका मिला। तो सबसे पहले तो मैंने इन्हें नहला धुलाकर बिल्कुल रेडी कर दिया है। अभी अभी मैंने इनमें वाटरिंग की है और देखिए ताज़े धुले हुए कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल ग्रीन लश कलर के। ये मेरे कई सारे जेड प्लांट हैं और ये सारे जेड प्लांट एक ही पौधे से तैयार हुआ है। मैंने 3 साल पहले एक छोटी सी कटिंग तैयार की थी। कटिंग मुझे मिला था और उस कटिंग से ही मैंने इतने सारे प्लांट को तैयार किया है। जो मदर प्लांट है अब तो वो नहीं है, क्योंकि ओला गिरने के बाद उसकी डालियाँ टूट गई थी और जिससे वो बाद में सूख गया। लेकिन उसके पहले मैंने 2-3 कटिंग उसकी करके अलग अलग पॉट में लगा दिया था और उसी पॉट से फिर मैंने उसी प्लांट से फिर मैंने इतने सारे प्लांट तैयार कर दिए। और भी मेरे पास कई सारे हैं जो हैंगिंग बास्केट में हैंग किए हुए हैं। तो आप देखिए ये सारे जेड को मैंने बहुत ही छोटी छोटी सी कटिंग, जैसे ये है इसके भी आधे से कटिंग से ही मैंने तैयार किया। इतनी छोटी सी कटिंग से मैंने इन सारे पौधों को तैयार किया है। मैंने इतनी छोटी सी कटिंग लगाई, फिर वो थोड़ा सा बड़ा और इन 3 सालों में ये इतने सारे मेरे जेड बन गए। तो अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं इनकी देखभाल कैसे करती हूँ कि ये इतने अच्छे से हमारे पौधे ये चल रहे हैं। और एक छोटी सी कटिंग से, जो कि एकदम 1 इंच की कटिंग थी, और 1 इंच की कटिंग से आज ये इतने सारे प्लांट बन गए हैं। और आप ये देखिए, ये जो पॉट है, इस पॉट में ये जो इतने लंबे लंबे कटिंग आपको दिख रहे हैं, कितने लंबे लंबे जो जेड दिख रहे हैं, इन्हें भी मैंने इतनी छोटी छोटी कटिंग लगाई थी ये सारे, और आज ये इतने बड़े हो गए हैं। इस पॉट में भी जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो सारी छोटी से छोटी कटिंग को, आधा इंच की कटिंग को भी मैं किसी एक पॉट में ढेर सारे लगा देती हूँ और उन्हीं से बढ़कर ये तैयार हुए हैं। जब मैंने इस प्लांट की कटिंग की थी तो मैंने इन्हें यहाँ लगा दिया था, और मैंने जब इस प्लांट की कटिंग की थी तो छोटी छोटी से कई सारी कटिंग मैंने इसमें लगा दिया था, जो अब ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इस पौधे को कटिंग करने का मेरा पर्पस ये था कि मैं इन्हें एक ट्री शेप देना चाहती थी और ट्रू बोनसाई बनाना चाहती थी। देखिए आप, मेरे पास कई छोटे छोटे ट्री शेप में बन गए हैं। आप इन्हें देखिए, ये बिल्कुल ट्री लग रहे हैं ना, छोटे से बोनसाई बन गए हैं और मैं इनकी कटिंग करती रहती हूँ। तो अभी भी इनमें जब ये बढ़ गए हैं तो अब चूँकि इनका ग्रोइंग पीरियड आ गया है, तो मैं अब यहाँ से इनके सारे के टिप काट दूँगी और टिप जहाँ से मैं काटूँगी वहाँ से इनके 2-2 ब्रांचेस निकल आएंगे। और ये आप दूसरा एक ये देखिए कि इसे भी मैंने एक ट्री शेप देने की कोशिश की है आपको। हाँ, अब ये दिख रहा होगा, देखिए ये कितना अच्छा ट्री बन गया है। अभी मैं इसकी भी जो ब्रांच लंबी हो रही है उसकी भी मैं कटिंग करूँगी, और जब भी मैं कटिंग करूँगी तो इनकी छोटी सी छोटी ब्रांच भी कटिंग भी मैं किसी न किसी पॉट में लगा दूँगी, जिससे कि फिर ये अगले से ग्रो हो करके और भी बड़े पौधे बन जाएंगे। आप मेरा एक और देखिए, इसे भी मैंने ट्री शेप देने की कोशिश की है, हालांकि ये काफ़ी बढ़ गए हैं। तो अब मैं इनकी भी कटिंग कर दूँगी और कटिंग करके फिर मैं इन्हें, इनकी जो ऊपर वाली ब्रांचेज जो आगे जा रही है उसे भी मैं कटिंग कर दूँगी, और कटिंग करके मैं इस कटिंग को भी किसी न किसी पॉट में लगा दूँगी। आप एक और मेरा ट्री देखिए जो मैंने तैयार किया है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है, और ये देखिए। और इन जितने भी मेरे पास जेड हैं, इन सब की उम्र कोई 2 साल से ज़्यादा नहीं है। 2 साल की उम्र में ये इतने बड़े और इतना अच्छा शेप ले लिए हैं। तो आप लोगों के मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि मैं कैसे इसकी केयर करती हूँ कि ये इतने अच्छे से चल रहे हैं और इतनी अच्छी शेप ले लिए हैं। तो मैं
वैसे तो अभी ये ग्रोइंग पीरियड आ गया है, तो अब इनके पास ये समय हो गया है कि अब मैं इनमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी। मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डालूँगी, क्योंकि जेड के जो प्लांट हैं वो एसिडिक सॉइल को पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं बीच बीच में इनमें चाय की जो पत्ती होती है, यूज़ चाय की पत्ती जिसे मैं धोकर सुखा लेती हूँ, वो भी एक एक चम्मच सब में डाल देती हूँ, क्योंकि पॉट बहुत बड़े नहीं हैं, तो उसमें एक एक चम्मच डाल देती हूँ। और 2 महीने के बाद, 2-2 महीने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा एक मुट्ठी से भी कम, क्योंकि मेरे पॉट छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, तो मैं एक मुट्ठी से भी कम यानी कि आधा मुट्ठी इसमें वर्मी कंपोस्ट ऐड करती हूँ। 1 महीने पहले मैंने इसमें गोबर की खाद ऐड किया था, आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए, ये सब जो है वो गोबर की खाद है, काऊ डंग कंपोस्ट है, इन सभी में मैंने दिया है। और पहले तो मैं केवल वर्मी कंपोस्ट डालती थी, लेकिन इस बार मैंने इनमें काऊ डंग कंपोस्ट दिया और देखिए उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है, क्योंकि इसके पत्ते काफ़ी हरे हरे हो गए हैं। काऊ डंग कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, जो कि पत्तों के कलर को बहुत ज़्यादा चमकीला बना देता है और बहुत अच्छा ग्रीन कलर उसमें आता है। तो इसी के कारण मुझे लगता है कि शायद ये काऊ डंग कंपोस्ट का ही कमाल है कि मेरे ये जेड के प्लांट इतने ज़्यादा हरे भरे दिख रहे हैं। ये मैंने पहली बार डाला है, मैं हमेशा पहले डालती थी वर्मी कंपोस्ट, लेकिन इस बार मैंने इसमें काऊ डंग कंपोस्ट दिया है। और इसमें दोस्तों एक बात और है कि इसमें जो फंगस लगता है, वो फंगस नहीं, ये मिलीबग लग जाता है। सफ़ेद सफ़ेद से जो मिलीबग हैं, जैसे गुड़हल के पौधे पर लगते हैं, उसी तरह से इसमें भी लग जाते हैं। तो इसके कारण मैं इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। नीम ऑयल 1 लीटर पानी में आधा चम्मच नीम ऑयल डालती हूँ, और उसमें आधा चम्मच मैं कोई भी शैम्पू या हैंड वॉश मिला देती हूँ, उसको अच्छे से शेक कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं पूरे जेड प्लांट पर स्प्रे कर देती हूँ। और यह ड्यूरेशन जो है करीब 3 महीने में एक बार ज़रूर हो जाता है। ख़ासकर गर्मियों में जाकर के इसमें मिलीबग का अटैक ज़्यादा होता है। तो गर्मी आने से पहले मैं अभी इधर 1 सप्ताह के अंदर ही इसमें एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करूँगी, और फिर 15 डेज़ के बाद फिर एक बार करूँगी, और जब मार्च अप्रैल आ जाएगा तो फिर एक बार और स्प्रे करूँगी। तो उससे क्या होता है कि ये मिलीबग इसमें नहीं लगते हैं, वरना मिलीबग इसमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। मिट्टी इसकी कैसी मैंने बनाई थी, इनकी मिट्टी में मैंने थोड़ा सा रेत ऐड किया था, क्योंकि ये काफ़ी हल्की मिट्टी को पसंद करते हैं, क्योंकि इनके पत्ते देखिए कितने मोटे मोटे होते हैं और थिक होते हैं, जिसमें कि पानी का बहुत ज़्यादा जमाव होता है। यदि हम इसमें पूरी तरह से सॉइल बना देंगे, जो कि बहुत मिट्टी पानी से भरा हुआ होगा, तो ये इनके रूट जो हैं वो जल्दी से रॉट हो जाएंगे और ये पौधा मर जाएगा। इसलिए इसमें रेत का डालना ज़रूरी है। तो यदि आप इसमें 60% मिट्टी लेते हैं, तो करीब 30% इसमें रेत भी ज़रूर मिला लें, और 10% इसमें वर्मी कंपोस्ट मिला करके इसे तैयार करना है। बहुत ज़्यादा ये देखभाल नहीं चाहते हैं, और इसे मैं कभी पूरी तरह से धूप में नहीं रखती हूँ, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखती हूँ। मैं हमेशा इन्हें सेमी शेड में रखती हूँ, और सेमी शेड में देखिए ये कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने जेड प्लांट की सारी केयर टिप्स आप लोगों को बता दी है। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर मैं मिलूँगी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।